आज तुम्हारा स्पेशल डे है ना, इसलिए हम लोग सब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे दिन को और भी स्पेशल बनाए। अच्छा चलो बताओ, तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? दीदी गिफ्ट मांगे तो ही ना लिया जाता है, वो तो सरप्राइज होता है ना। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा ठीक है, हम शाम को तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आएंगे। फिर क्या जवाब दिया तुम्हारी बहू ने? क्या कहती, हम उसको कुछ कहने लायक छोड़े कहाँ थे, चुपचाप मुंह लटका के खड़ी थी। आप देख लीजिएगा ललिता जी, हम विशेष से सालू को कैसे दूर करते हैं। अरे और तो और उसके घर से और उसकी बहनों से भी दूर कर देंगे, और उसकी शुरुआत आजे से कर देंगे। हाँ, अरे वो आज वो छोटंकी का जन्मदिन है ना, देख लीजिएगा, जाने नहीं देंगे उसको हम। हुआ वेरी गुड निर्मला जी, बहुत सही जा रही हैं आप। बस ऐसे ही चलती रहिए, मंजिल दूर नहीं है। चलिए रखते हैं, बाद में बात करते हैं। ठीक है, नमस्ते। रंजू मिश्रा, तुमने हमसे हमारे शोना बाबू को छीना था ना, अब देखती जाओ, धीरे धीरे तुम्हारी सारी खुशियां हम छीन लेंगे। अब सब हो गया ना? माँ जी, पूजा की सारी तैयारी होगी। हाँ ठीक है, अंधेरा भी हो गया, पंडित जी नहीं आए अब तक। पंडित जी को आज 2 जगह और कथा सुनानी थी। ये पंडित जी भी ना, अब भैया फोन लगाओ जरा। हाँ, कहाँ रह गए पंडित जी? अरे हम पूछ रहे हैं, दर्शन कब दोगे प्रभु? हैं? कब? दोनों? अरे अरे अरे, बुरा हुआ, मोटरसाइकिल का टायर पंक्चर होना बुरा बात है, विलंब होगा। ठीक है, आप समझ लीजिए, लेकिन जल्दी आ जाइए। हैं? लो, मोटरसाइकिल का टायर टाटा फिस। शालू जी, शालू जी, हमने पूरा ऑफिस ढूंढ डाला, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट की फाइल हमको दिखाई नहीं दी। कहाँ रख दी आप? अब वो विशेष जी फाइल तो आपके टेबल पे रखी थी। अरे रखी थी तो हमको देखी क्यों नहीं? शालू जी, आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालने की आदत डाल दीजिए, ये लापरवाही से काम नहीं चलेगा। विशेष जी, हम अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, वो तो बस आजकल घर के काम है। तो घर ही संभालिए ना आप, फिर ऑफिस मत आइए, काम मत कीजिए, ये जिम्मेदारी का नाटक मत कीजिए फिर। विशेष जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे क्योंकि आप हमारी सिचुएशन समझ नहीं रही। वो फाइल का आज मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप एक काम कीजिए, अभी हमारे साथ ऑफिस चलिए और फाइल ढूंढ के दीजिए हम। अरे लेकिन विशेष पूजा का। अरे माँ, 1 मिनट। विशेष जी, पूजा का समय हो गया और पंडित जी कभी भी आते होंगे, तो कभी भी आते होंगे, अभी आए तो नहीं है ना। आप एक काम कीजिए, आप एक गृहस्थी संभालिए, ये बिजनेस आपके बस की बात नहीं है। अरे भांजे, देखो वैसे भी पंडित जी का मोटरसाइकिल पंक्चर हो गया है, उन्हें आने में समय लगेगा, तो ऐसा करते हैं, हम तुम्हारे साथ चलते हैं ऑफिस में। हाँ, तो वहां से लौटते हुए पंडित जी को साथ में लेके आएंगे। आप देख क्या रही हैं? चलिए। जय भोलेनाथ, चलिए। ये हमारा बेटा भी ना। मुस्कान, पिया को लेके आओ जल्दी। जी। बुलबुल देखो ना, सालू को फोन लगा, वो अभी तक आई काहे नहीं है? विशेष तो बोल रहा था कि दोनों समय पे आ जाएंगे। जी, हम लेकर आ गए शालू जी। हाँ, अंदर आओ। पिया, ये देखो, बुलबुलिया दीदी तुम्हारे लिए कितना सुंदर केक लेके आई है। विशेष जी, आपने तो हमें डरा ही दिया था, क्या जरूरत है ये सब करने की? वहाँ मम्मी जी पूजा के लिए मान। शालू जी, आप जाकर अपनी बहन का केक काटिए,
घर पे मामा जी पंडित जी को संभाल लेंगे। अरे भांजे जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, टाइम नहीं है। अरे मामा वो तो ठीक है, लेकिन पहले चालू जी को सच तो बता दें। कैसा सच? यही कि हम ऑफिस नहीं कहीं और जा रहे हैं। जय भोलेनाथ। अरे चलो चलो चलो। आप जितने शरीफ दिखते हैं ना उतने हैं नहीं। कहाँ से लाते हैं ऐसे आइडियाज? जान ही निकाल दी थी आपने हमारी। चालू जी माफी मांगते हैं, वो घर पे जो हमने आप पे नाराजगी दिखाई, कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास। विशेष जी, आपको पता है सब कुछ कैसे संभालना है। हमें एहसास हो रहा है कि हमें आपसे प्यार होने लगा है। आप लोग यहीं खड़े रहोगे क्या? चलिए केक काटते। चलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दीदी। आओ टिया, यहाँ। हैप्पी बर्थडे छोटी साली साहिबा। थैंक यू जीजू। अच्छा वैसे जो शालू जी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा था वो आपको मिला कि नहीं? गिफ्ट? नहीं तो। टिया, ये गिफ्ट ना दीदी ने ऑनलाइन भिजवा दिया था। हमने सोचा जब दीदी आएगी ना तब हम तुम्हें देंगे। थैंक यू दीदी। लाओ ये इधर दो और अब तुम जल्दी से केक कट करो। दीदी और जीजू को वापस भी तो जाना है। टिया, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप? वो मिश्रा जी अब तक नहीं आए। उन्होंने कहा था कि केक साथ में काटेंगे। सॉरी टिया, आने में देर हो गई। अरे भाई दरअसल हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गिफ्ट खरीदे, तो आखिर में हमने ये गिफ्ट लिया। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। ऐसे ही मुस्कुराती रहो तुम। और खूब सारा फुटबॉल खेलना। चलो अब सब इकट्ठा हो गया परिवार, केक काटो। तो यहाँ केक कट रहा है। लगता है हम सही समय पर आए हैं। जरा सी देर हो जाती तो हमारा पत्ता ही कट जाता। अरे लाल भैया, अभी और कितना टाइम लगेगा यहाँ पर? अरे पंडित जी काहे परेशान हो रहे हैं आप? हैं? अभी पूजा में पर्याप्त समय है ना। अरे समय तो है, हाँ। पर वहाँ पर निर्मला जी इंतजार कर रही होंगी। अरे पंडित जी चिंता छोड़िए और यहाँ आराम से हमारे भांजे का इंतजार कीजिए। हाँ देखिए, जितना ज्यादा इंतजार कीजिएगा दक्षिणा उतना ही दबा के पाइएगा। और वैसे भी वो पंचर मोटरसाइकिल को धक्का देने से अच्छा है कि आप बैठे एसी कार में एसी का ठंडा ठंडा हवा खा रहे हैं। क्यों है? और हाँ पंडित जी, एक बात याद रखिएगा, इस बारे में हमारी बहना को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, समझे? हाँ। जय भोलेनाथ। क्या बात है? यहाँ तो जन्मदिन की पूरी तैयारी हो रही है। हैप्पी बर्थडे टिया। विजय, आज का दिन तो तुम्हारे लिए बहुत खास होगा ना टिया। आज तुम पहली बार अपने पापा के साथ अपने बर्थडे का केक काटोगी। हम सबको सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा ना। ये लो, हैप्पी बर्थडे। अरे ले लो, मम्मी की तरफ क्या देख रही हो? वो मना नहीं करेगी। लो।
जैसे ही हमें पता चला तुम्हारा बर्थडे हम बिना बुलाए चले आए। और आते कैसे नहीं, हमारे मिश्रा जी जो यहाँ है, जिंदगी में पहली बार कानूनी सही कम से कम हमसे हक तो मांगा, और आखिर हमारा हक छीनकर वो तुम लोगों में तो बांटने वाले हैं, है ना मिश्रा जी? ललिता जी क्या करिए आप, बच्ची है वो, आज उसका जन्मदिन है, ऐसी बातें करिए आप। कोई गलत बात थोड़ी ना कर रहे मिश्रा जी, सही तो कह रहे हैं। आखिर हमसे प्रॉपर्टी छीनकर इन लोगों में खैरात की तरह तो बांटने वाले हो आप। हाँ, मानते हैं बिन बुलाए आना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमें आना पड़ा। रंजू के इतने एहसान जो है हम पर, हमारे बेटों को जेल से निकलवाया, हमें जेल जाने से बचाया, तो थैंक यू तो बनता ही है ना। और वैसे रंजू ही कहती है ना, वो कभी किसी को अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजती, तो हम खाली हाथ कैसे आते? इसलिए गिफ्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। अरे आप सब लोग इतने सीरियस क्यों हो गए? चलिए चलिए केक काटते हैं, चलिए। बिटिया केक काटो। बेटा, कोई हमारी खुशी में शामिल हो, चाहे किसी भी मकसद से, तो हम उन्हें रोक तो नहीं सकते हैं, और ना ही हम अपनी खुशियों को रोकेंगे। तुम केक काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Tia. Happy birthday to you. चलो ठीक है, अब बस एक चीज की कमी रह गई है, वो है एक फैमिली फोटो। क्या कहते हैं सब लोग? ओके टिया, एक फैमिली फोटो क्लिक करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सेल्फी तो बनती है। चलो सब स्माइल करो। क्या हुआ, तुम सब लोग स्माइल क्यों नहीं कर रहे? हम तो भूल ही गए थे कि ललिता मिश्रा के होते हुए तुम सबके चेहरे पर स्माइल आ ही कैसे सकती है। खैर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो फोटो से मतलब है। अरे सब लोग पास पास आओ। निर्मला जी ने तो पूजा रखी थी घर पे, ताकि शालू और विशेष जन्मदिन पर पहुंच नहीं पाए। फिर ये दोनों यहाँ पे कैसे पहुंच गए? निर्मला जी के पास जाना होगा, ताकि पता तो चले कि उनका बना बनाया प्लान फेल कैसे हो गया। चनानी, मॉम आखिर गई का है? इतनी रात हो गई और अभी तक वापस नहीं लौटी। और रोंजू का छोटा बेटी टिया का जन्मदिन है ना, तो ये कि तुम्हारी मॉम उसके घर एक इतना बड़ा गिफ्ट लेकर गया है। What? लेकिन मॉम को वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत है। अरे लाकी ने जो जावाई बाबू का वो दीवार रंगने वाला वीडियो बनाया था ना, वही वीडियो दिखाने के लिए लाली वहाँ गया है, ताकि उसको उसका औकात का एहसास हो। अरे हम लोग जामाई बाबू को यहाँ राजा बना के रखा था, और वो लोग जामाई बाबू को नौकर से भी बदतर बना दिया। ओके, तो आज मॉम उन लोगों की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। मुस्कान, सबको केक दो, और हाँ, मेहमानों को पहले दो, क्योंकि उनको जाना भी तो है। जी। टिया, हम जो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए उसे खोलकर देखोगी नहीं? देखना नहीं चाहोगी कि इस पैकेट में क्या है? हम क्या लाए तुम्हारे लिए? बोलो। कैसा लगा हमारा गिफ्ट टिया?
अच्छा लगा ना? जिया तुम्हें पता नहीं, मिश्रा जी ने आजकल नया बिजनेस शुरू किया है। यही तो करते हैं वो, लोगों की गंदी दीवारों पर रंग चढ़ाते हैं। तुम अपने हाथों से इन्हें दे दो ताकि इनके काम में और बरकत आए। जाओ बेटा। क्या हुआ आप लोगों को? हमारी बात पर यकीन नहीं आता है? बहुत गंदी आदत है तुम लोगों की, बिना सबूत के कोई बात मानते ही नहीं हो। चिंता मत करो, हमारे पास सबूत है, अभी दिखाते। चलो हम सबूत भी दे देते हैं। क्या हुआ? कहीं तुम सब लोग को ये तो नहीं लग रहा कि ये वीडियो नकली है? कोई बात नहीं, हमारे पास और एक सबूत है। ये देखिए। क्या हुआ? सांप सूंघ गया सबको? अरे मिश्रा जी अपनी खून पसीने की कमाई से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए टिया, खोल के देखोगी नहीं? अरे ललिता जी, ये सब तमाशा करके कहाँ मिलता है आपको? सुकून मिलता है मिश्रा जी। हम दर्द सहे, तकलीफ सहे, तड़पते रहे और आप सब लोग खुशियां मनाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? डाइन कहीं की, जब से हमारी जिंदगी में आई है, हम लोगों की खुशियों में मनुष्यत बन के छाई हुई है। कुटुआ, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ मिश्रा जी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अब ये गिफ्ट हमारे लिए और भी स्पेशल बन गया है। हम इसे हमेशा संभाल के रखेंगे। ये तो फुटबॉल शूज है। थैंक यू। ललिता जी, हमारी बिटिया के जन्मदिन पर आने के लिए धन्यवाद। वैसे आप यहाँ पे क्या करने आई हैं, ये तो हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मिश्रा जी टिया के लिए गिफ्ट लाएंगे, यह हमें नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने जो गिफ्ट दिया ना जूते का, ये साधारण जूते नहीं है। ये हमारी बिटिया का सपना खरीद कर उन्होंने दिया है। और सपने कितने अनमोल होते हैं, उनकी कीमत क्या होती है, ये हम अच्छे से जानते हैं। वो इतने कम समय में हमारी बिटिया के शौक, उनकी जरूरतें, उनकी पसंद सब जान गए। हाँ, लेकिन आप ये भावनाएं कहाँ जानती हैं? और जो गिफ्ट आपने दिया है ना, वो तो और भी अनमोल है। ये पेंट, ये ब्रश, मिश्रा जी इतने बड़े आदमी हैं, उसके बाद भी
उन्हें छोटे काम करने में कोई शर्म नहीं है। और हमें गर्व है कि मिश्रा जी फिर से शून्य से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। आपको क्या लगा? आप हमें वो वीडियो और फोटो दिखाएंगी तो हम सब शर्मिंदा होंगे? आपको क्या लगा ललिता जी कि हम मिश्रा जी के हालात का मजाक उड़ाएंगे, या फिर ये लगा कि हम उनको बेरोजगार और मजबूर समझ के उनका साथ छोड़ देंगे? नहीं ललिता जी, सच तो ये है कि ये सब करके ना आपने हमारी ये जन्मदिन की शाम को और भी सुंदर बना दिया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान, या को केक दो। जी। मुस्कान, खुशी का मौका है। घर आए मेहमान को तो मीठा खिलाना ही है ना। आओ। लीजिए ललिता जी, मुंह मीठा कीजिए। नो थैंक्स। आप तो जानती हैं, हम अपने घर से किसी को भी खाली हाथ ना ही लौटाते। मिश्रा जी, जंगल में पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है, पर जंगल में घर बनाना बेवकूफी है। हम भी देखना चाहते हैं कि आप अपनी आदत और मजबूरियों के बीच कब तक समझौता कर पाते हैं। ऑल द बेस्ट। बेटा सॉरी, हमारे कारण। आपके कारण क्या? हमें तो ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। हम इसे कल से पहनेंगे और आप हमें फुटबॉल सिखाइएगा। शानू जी, विशेष का गुस्सा है ना एकदम आपके ऊपर गया है। अपने पे आता है तो किसी का नहीं सुनता है। अरे क्या जरूरत था बहू को ऑफिस लेके जाने का? और ये पंडित जी, इनका फोन ही नहीं लग रहा है, और ललन वो फोन उठा ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या करे। अब अगर हम कुछ कहेंगे ना तो कहोगी कि अपने साले की बुराई ही करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आपके भाई साहब और हमारे साले साहब ना तो पहले किसी काम के थे और ना अब हैं। हाँ, जीजा, ये बात तो एकदम गलत बोला आपने। है? हम बहुत काम के आदमी है? बताइए, भांजा का मदद किया, पंडित जी को लान फान के ले आए, लेकिन जीजा आपको ना हमारा बिल्कुल कदर नहीं है। कदर करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, प्रणाम। जय राम जी की। मालूम है ना घर में पूजा है, फिर इतना देर कहाँ लगा दिया आप लोग? अब पहुंच गए ना समय पे, वो छोड़िए। पंडित जी, अब फटाफट पूजा शुरू कराइए। हाँ। पूजा की पूरी सामग्री आ गई है। आप जो लिस्ट दिए थे ना उसके हिसाब से सब कुछ आ गया है। पंडित जी, आप बस हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम दोनों चेंज करके आते हैं। ठीक है? ठीक। हम आइए शानू जी। अरे सुनो सुनो, जब तक वो लोग कपड़ा बदल के आ रहे हैं ना, तब तक हम एक मजेदार चीज दिखाते हैं तुम लोगों को। ये दंगल टीवी पे मजेदार शो आ रहा है, एकदम मस्त शो, रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल। वाह 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 जीजा, क्या बात है, पहली बार कोई काम का चीज दिखाया आप। क्या सही बात कही बच्ची है। रक्षा कोई भी कर सकता है, बहन हो या भाई हो, है? लेकिन जो रक्षा करे उसको राखी बांधना चाहिए। है? तो इस साल आप अपनी बहन को राखी बांधेंगे, यही तो है आपकी ढाल।
हाँ। सत्य वचन, सत्य वचन। लेकिन एक बात है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी बहना जो है ना, वो हमें आपसे ज्यादा, हमारा मतलब है हमें बहुत मानती है। हाँ, हाँ भैया, इस बार हम भी आपसे राखी बंधवाएंगे। हाँ, और रसाल की तरह हमेशा आपका ढाल बन के रहेंगे। वाह क्या बात। अब अगर भाई बहन का भावनात्मक भाव थम गया हो तो पूजा शुरू करवाई जाए। हाँ, जल गए। अरे जय भोलेनाथ। चलो। हाँ, हम ना क्या बोलते हैं, चेंज कर लेते हैं, हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे विशेष जी, आप भूल जाते हैं कि ये कमरा सिर्फ आपका नहीं, अब हमारा भी है। आप यहाँ नहीं, वॉशरूम में जाके चेंज कीजिए। ओके पार्टनर, वैसे जो गलती सुबह हुई थी वो अभी रिपीट नहीं होगी, डोंट वरी। अच्छा पार्टनर, आज आपने हमारी खुशी के लिए अपने घर पर झूठ बोला, पर आगे से ऐसा मत करना। कुछ भी हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बात पूछनी थी हमें आपसे। आप फाइल के बहाने तो हमें घर लेके गए, लेकिन पंडित जी की बाइक। धीरे बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। वैसे उनकी बाइक हमने ही पंक्चर की थी। बहुत लंबी स्टोरी है, कभी फुर्सत से सुनाएंगे आपको। जरा जल्दी करो, देर हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोत्सव। भगवान की कथा संपन्न हुई। अब आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। भगवान, हम चाहते हैं शालू जी को दुनिया की हर वो खुशी मिले जिसकी वो हकदार हैं। हे भगवान, विशेष जी हर बात पर, हर कदम पर हमारा साथ देते हैं। आप हमेशा उनका साथ देना और हमेशा उन्हें हमारे पास रखना। अम्मा गलत नहीं कहती थी। रंजू और ललिता की सोच में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन ये अंतर समझने में हमने कितनी देर लगा दी। अरे अम्मा, अब बैठना हमारे साथ थोड़ी देर। गुडवा, तोहफे के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? अम्मा, जब टिया पैदा हुई थी तब हम यहाँ नहीं थे। तब से अब तक एक भी जन्मदिन साथ नहीं मनाया। हमें जन्मदिन तो याद भी नहीं था। कैसा लग रहा होगा उसे। आज उसका जन्मदिन है, कभी उसके लिए कुछ किया नहीं। आज खाली हाथ कैसे आते उसके सामने। हाथ खाली ना रहे, इसलिए हाथों में छाले भर लिए। माँ, ये छाले तो वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन दिल पर जो छाला पड़ा है अफसोस और पछतावे से हमेशा भरा रहेगा। ये हमने हल्दी का लेप बनाया है, इनके छालों पर लगा देंगे, इनको आराम मिलेगा। लीजिए। अरे हमसे कहाँ हो पाएगा, एक काम करो ना, तुम ही लगा दो। माँ, इनके हाथ में छाले हमारे लिए गिफ्ट लाने की वजह से पड़े हैं ना, इसलिए हल्दी का लेप हम लगाएंगे।
सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न हुई। बहू, विशेष तुमको जो फाइल ढूंढने के लिए ऑफिस ले गया था, वो फाइल मिला कि नहीं? माँ जी माँ वो हम तुमसे नहीं पूछे, बहू से पूछे। बोलो। नहीं मिली होगी, काहे से कि वो फाइल हमारे पास आ गई है। देखो। ये फाइल है ना, यही लेने गए थे ना तुम लोग? बोलो। अरे चुप काहे खड़ी है? जुबान पे लकवा मार गया है का? माँ जी हम पूजा की ही तैयारी कर रहे थे, विशेष जी आए और हमें घर लेके चले गए। हमें उनकी प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। शर्म करो बहू, सब कुछ अपने मन मुताबिक करो और दोष मत दो हमारे बेटे के ऊपर, जिससे कि खुद तो सती सावित्री साबित हो जाए और हमारा बेटा बन जाए शैतान। नहीं माँ जी, हमारा मतलब ऐसा नहीं है। इतने दिनों में ही हम तुम्हारा मतलब बहुत अच्छा से समझ गए। हमको चराने का कोशिश मत करना। तुम हमारा लिहाज नहीं करती है ना सही, लेकिन हमको बेवकूफ समझने का कोशिश बिल्कुल मत करना। ये जो पूजा पाठ है ना, वो हम तुम दोनों की खुशहाल जिंदगी के लिए करते हैं, ना कि अपने लिए। और आज तुम हमरे साथ साथ भगवान का भी मान नहीं रखी हो। अरे तुम्हारी माँ सारा दिन गरीबनाथ का रट लगा के रखती है। तुमको इतना भी नहीं सिखा पाई कि पूजा पाठ का महत्व जन्मदिन के उत्सव से ज्यादा होता है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि हमारा भाग फूटा हुआ है कि हमारा बेटा का नसीब खराब। बस कीजिए माँ, आप कभी शालू जी की बात पूरी नहीं सुनती हैं। सच कह रही हैं, ये यहाँ पूजा की तैयारी ही कर रही थी और हम इनको कहाँ लेके जा रहे थे इनको नहीं मालूम था। आप चाहें तो मामा जी से पूछ सकती हैं। एक मिनट पंडित जी, पूजा तो समाप्त हो गई है ना? दक्षिणा हम विधिवत आपके घर पहुंचा देंगे। कल्याणमस्तु। वाह बेटा वाह, हसुआ का गवाही छुरी देगा। हाँ, अरे मामा से तो हम बाद में बात करेंगे। पहले तुम हमको ये बताओ कि तू कब से ऐसे बदल गया? अरे ये कौन सा मंत्र मार दिए तुम पर कि हर वक्त इसका पक्ष लेके तुम माँ बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है? तुमको क्या लगता है हमको पता नहीं है कि बहू का चाल चल रही है? हमको सब पता है। एक तरफ तो तुमको दिखाती है कि हम पूजा पाठ का तैयारी में मरे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ छोटा सा मुंह बना के बोलती है आज तिया का जन्मदिन है। अरे ऐसे में तू का अच्छा आदमी पिघल जाता है। अरे ये तिरिया चरित्र को समझने का कोशिश करो। माँ, हम शालू जी को अच्छे से समझते हैं, वाइफ है वो हमारी। लेकिन क्या आप अपनी दोस्त ललिता मिश्रा को समझती हैं? हाँ, हम मानते हैं, हम मान लेते हैं कि हम अपनी वाइफ के मन का करते हैं, लेकिन आप किसके मन का करते हैं? जो ये फोटो है, ये फोटो आपको ललिता मिश्रा जी ने ही भेजी है ना? क्या आपने कभी सोचा कि वो ऐसा क्यों करते? क्योंकि वो जानती कि इस फोटो से इस घर में कलह होगी। वो औरत आपसे दोस्ती की आड़ में इस घर को बर्बाद करना चाहती है। बस एक और शब्द नहीं विशेष। तुमको ललिता जी का खेल तो दिखाई दे रहा है, हाँ? और
ये जो दाव चल रही है वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा। हम यहाँ पूजा पाठ में व्यस्त हैं और बेटा बहू जन्मदिन की पार्टी उड़ा रहा है। वाह, अब तुम दोनों को जो करना है करो। अब हमरे पास कुछ नहीं बचा बोलने के लिए। अरे बुलबुलिया, ये पहलवानी वाला भेष काहे बना रखा है? नौकरी पे नहीं जाना क्या? अम्मा जी, बचपन से ही बुलबुल का सपना था कुश्ती में अपना नाम रोशन करने का। अब नौकरी के साथ ये कहाँ संभव है। हम नहीं चाहते कि इसका सपना टूटे, बस इसीलिए हमने। वो तो ठीक है, पर नौकरी छोड़ दी है का? अरे सपना पूरा करना अच्छी बात है, पर नौकरी करना भी जरूरी है। अरे उसी के दम पे तो पैसा मिलता है। अम्मा जी, बाबा गरीबनाथ की दया से हमारा सिलाई सेंटर का काम अच्छा चल रहा है। आप काहे परेशान होती हैं? हम कर लेंगे ना। और दादी, जहाँ हम कुश्ती के अभ्यास के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर कुछ बच्चे हमसे भी ट्रेनिंग लेने आते हैं। हाँ, थोड़े कम पैसे मिलेंगे, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। बुलबुलिया, तुमने तो कहा था हम बॉडीगार्ड बनेंगे और फिर उसके बाद हम अपना खुद का वो क्या कहते हैं, सुकोटी। दादी, सिक्योरिटी एजेंसी। हाँ हाँ वही, वो तुमने बोला था ना हम उसको खोलेंगे, तो उसका क्या हुआ? वो भी खोल लेंगे दादी, लेकिन पहले थोड़े से पैसे तो जमा कर ले। अगर हम नारायण सर से बात करते तो वो हमारी मदद जरूर कर देते, लेकिन हम अपने पैसे खुद कमाना चाहते। बस 1-2 कुश्ती कंपटीशन जीत गए ना तो पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। तुम का सारी जिंदगी दंगल ही लड़ती रहोगी। तुमने शादी ब्याह ना करना का? ओह, शालू दीदी के बाद आप हमें भी खूंटे से बांधना चाहती हैं? अरे हम झांसी की रानी हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। अच्छा, अभी हमें जाना होगा, देर हो रही है। बाय माँ। मेरी बिटिया तो जिला ऊपर है, भगवान जाने इसका क्या होगा। तुम्हारी माँ ने यही सब सिखा के भेजा तुमको ना? हाँ माँ, सुबह सुबह इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। विशेष, हम समझ गए हैं। अब तुमको अपनी माँ में कुछ अच्छा नजर नहीं आता और इस सालू में कोई गलती नजर नहीं आती। काहे से कि अपने रूप का चश्मा चढ़ा दिया ना तुम्हारे आंख पे। अरे माँ, आप कहीं की बात कहीं जोड़ देती हैं। हम कल रात से कह रहे हैं कि जो हुआ है उसमें शालू जी की कोई गलती है ही नहीं। तो आप भी हैं कि विशेष, हम तुम्हारा लेक्चर सुनना नहीं चाहते अभी। हम आपको कुछ सुनाने नहीं, बल्कि आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? हम ऐसा क्या करें कि आपका ये गुस्सा शांत हो जाए? क्या करेगा जानकर है? वैसे भी तुम दोनों को हमारा बात तो मानना नहीं, लेकिन पूछ रहा है तो हम बता देते हैं। आज के बाद बहू हमसे पूछे बिना मायके नहीं जाएगी। हमको किसी चीज का कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहू का शौक के लिए उसको ऑफिस जाने का इजाजत दिए थे, लेकिन अब और नहीं। अगर इसको अच्छा संस्कार मिला होता ना तो ये सब हमको बताने का जरूरत नहीं था। बात बात में दौड़ के मायके चली जाती है, ये कोई अच्छा बात है? लेकिन आजकल की लड़कियों को ये लगता है कि सास से पूछ के अगर कोई काम करेगी ना तो उनका इज्जत घट जाएगा। लेकिन तुम दोनों ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि इस घर का भी कोई कानून है और सबको वो कानून मानना पड़ेगा। माँ जी, आप यही चाहती हैं ना कि हम कहीं भी जाने से पहले आपसे पूछें? तो आज से हम आपसे पूछ के ही कहीं भी जाएंगे। बहू, शादी के बाद ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है, तो इसको अपना घर मानो और मायके का मोह छोड़ो। और जल्दी से चाय नाश्ता टेबल पे लगाओ। जी। गलती हमने की और सजा आपको मिली, ये सही नहीं हुआ। हम बिजनेस पार्टनर के साथ साथ लाइफ पार्टनर भी हैं।
गलती आप करें या हम, सजा तो दोनों को मिलेगी। और माँ जी अपनी जगह सही है, गलती तो हुई है ना हमसे। सॉरी शालू जी। अब आप जाइए, बाहर जाके माँ जी और पापा जी के साथ बैठिए। यहाँ किचन में हमारे साथ नहीं। बड़ी मुश्किल से माँ जी का गुस्सा शांत हुआ है। उन्होंने आपको यहीं देखा ना फिर से तो नाराज हो जाएंगे। अरे लाली, ओ निर्मला को जो तुम फोटो भेजा था उसका असर क्या हुआ, जरा पता लगाओ ना। मम्मा, वो बेवकूफ निर्मला शालू के साथ जो भी करेगी ना, हमारे लिए फायदेमंद ही होगा। फिलहाल हमारी नजर उस रंजू की बेटियों पर नहीं, हमारे मिश्रा जी पर है। ललिता जी, मिश्रा जी, आइए आइए। हम जानते थे आप हमारे पास जरूर आएंगे, पर ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आएंगे। ललिता जी, हम आपके पास वापस जानते हैं हम, इतनी आसानी से आप हमारे पास नहीं आएंगे। हमें पूरी महाभारत लड़नी पड़ेगी आपको वापस लाने के लिए। पर इस वक्त आप हमारे पास क्यों आए? लेट मी गेस, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे केस लड़ने के लिए आप हम ही से पैसे मांगने आए हो? क्योंकि आपकी वो रंजू और फटीचर बेटियों के पास तो इतनी औकात है नहीं कि आपके कोर्ट कचहरी का खर्चा उठा सके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आदर्श और संस्कारों वाली रंजू ने आपकी फटी जेब देखकर आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ललिता जी, यही आपकी समस्या है। आप लोगों को उनकी हिम्मत से नहीं, दौलत से आती है। रंजू और उसकी बेटियां दिन भर जितना पसीना बहाती है ना, उतना पैसा नहीं है आपके पास। खैर, मेरा नोटिस तो मिला होगा आपको, लेकिन कोर्ट का एक नियम कहता है कि सुनवाई से पहले पति पत्नी को सुलह करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप हमसे सुलह करना चाहते हैं? जी। कहिए क्या चाहते हैं? अगर आप प्रॉपर्टी से मेरा आधा हिस्सा मुझे दे दे तो सुलह हो सकती है। हम जानते थे ऐसा ही होने वाला है, और ये आइडिया जरूर आपको उस रंजू और उसकी बेटियों ने दिया होगा, है ना? पर अफसोस मिश्रा जी, जिस प्रॉपर्टी में आप हमसे हिस्सा मांग रहे हैं वो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमने सारी प्रॉपर्टी लकी विकी के नाम कर दी है। ले दे के हमारे पास आप थे, लेकिन अब आप भी रंजू के पास चले गए। सही माने में तो तलाक के बाद आपको हमें मुआवजा देना पड़ेगा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, पर आपके पास आपकी माँ का घर है, और आपको उसमें से आधा हिस्सा हमें देना पड़ेगा। वैसे तो डैड, मॉम हमारी हैं और हमारे साथ ही रहेंगी, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब उनका ही है। बट लीगली उनके पास कुछ भी नहीं है। और अच्छी चाल चली आपने ललिता जी। चलिए, इसी बहाने आपकी सच्चाई तो हमारे सामने आ गई। नहीं मिश्रा जी, अभी तो हमें उन लोगों की सच्चाई आपके सामने लानी है जिन लोगों ने आपके और हमारे बीच में इतनी बड़ी दीवार जो खड़ी कर दी है। ठीक है ललिता जी, अब अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। मिश्रा जी, उस रंजू को एक बात बता देना कि उसे हमसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी।
और दूसरी बात, हम उसे आपके साथ चैन की बंसी भी नहीं बजाने देंगे। रंजू तो जानती भी नहीं कि हम आपसे मिलने आए हैं, और उसे हमारी दौलत में कोई रुचि नहीं। जो बात आपके लिए बहुत बड़ी है तो बात ही नहीं रंजू के लिए। आपके लिए घर, ये दौलत, ये शौहरत, सब कुछ है, ये सब बहुत मायने रखता है, लेकिन रंजू के लिए कुछ भी नहीं है। चलो भुवन। तो बात यहां तक आ पहुंची रंजू मिश्रा। अब तक हम तुम्हारे साथ खेल खेल रहे थे, अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। अरे बहना, अब माफ भी कर दो। तुम तो जानती हो ना, हमारा भांजा हमारे लिए जान से प्यारा है। वो कुछ प्रेम से बोल देना तो हम उसका बात टाल नहीं पाते। और बहन का प्रेम हमरे लिए कुछ किया हो आज तक? अरे कहाँ नोक झोंक चल रहा है भाई बहन में, है? अरे भाई बहन में तो नोकझोंक चलते रहता है, लेकिन आप ही बताइए, ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कोनो नया काम शुरू किए हैं या फिर ऐसे ही पानी में लात मार रहे हैं? हाँ, अपना बेटा विशेष से कुछ सीखिए, कैसे दो बिजनेस एक साथ संभाल रहा है। निर्मला जी, आपका बेटा जो दुद्दू बिजनेस संभाल रहा है ना, उसका नींव हम ही रखे हैं। हाँ, आज भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हमको ना आपके बेटा से ज्यादा बिजनेस का अकल है। हाँ, हाँ, हाथ पाँव तो आप बहुत मारते हैं, बाकी हाथ में कुछ लगता नहीं है। एकदम से करेजा चीरने वाला बात बोली हैं आप, लेकिन सही है। सोचे थे गुड्डू बाबू के यहाँ रिश्तेदारी जुड़ेगा तो हमारा भी बिजनेस बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाथ का लगा है? क्या लगा? फक्कड़ समधी, सिलाई मशीन का पैडल मारती समधन। लेकिन अब हमने सोच लिया है, अब हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे ना खुद ही करेंगे। अरे आप भी ना कभी कभी एकदम टुच्चा बात कर देते हैं। अरे हमको समधी जी के पैसे से क्या लेना देना? हमको उनका पैसा नहीं चाहिए, और ना ही समधन की सिलाई मशीन से कोई लेना देना। अरे हमरा नाता तो हमारी बहू से है। जाइए आप मीटिंग करने जाइए, नहीं तो देर हो जाएगा। हाँ, अरे बहू, जरा एक गिलास पानी तो पिला दो, अब गला सूख रहा है। हाँ बहू, एक कप चाय हमरे लिए भी बना देना। हाँ? इनका बकवास सुन के तो माथा में दर्द हो गया। अच्छा, तो चलो अब हम चलते हैं। नजमा, 2 दिन में आ जाओ, बड़ा ऑर्डर आने वाला है। दो मुंह वाली नागिन के बारे में हमने सुना भी है और देखा भी है, लेकिन 2 मुंह वाली औरत पहली बार देख रहे हैं। मुंह पे तो सीधी सादी और पीठ पीछे साजिश रचने वाली है। इंसान अंदर से जैसा होता है उसे बाहर भी सब वैसे ही नजर आता है, लेकिन हम आपको बता दें कि हम आपके सामने जैसे हैं वैसे ही दुनिया के सामने भी हैं। इतनी अच्छी नौटंकी कैसे कर लेती हो तुम? हम अच्छी तरह जानते हैं तुम क्या हो और क्या बनना चाहती हो। पहले तो हमारे बेटों को बेल करवा दिया, उसके बाद मिश्रा जी को जेल से भी छुड़वा दिया, और अब मिश्रा जी को आगे करके हमारी प्रॉपर्टी पे हिस्सा मांगने आई हो। तुम्हें क्या लगता है हमें सब कुछ समझ में नहीं आता है? वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। पहले तुमने मिश्रा जी को हमसे छीना, मिश्रा जी को आगे करके हमारे बच्चों का हक छीनना चाहती हो। वैसे चाल तो अच्छी चल रही हो, शॉर्टकट है ना अपनी कमजोर बेटियों को करोड़पति बनाने का, लेकिन तुम्हारी ये चाल हम कामयाब नहीं होने देंगे। आप जो देखना चाह रही हैं बस वही देख रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सच है। लेकिन सच ये है
कि मिश्रा जी अपनी निजी जिंदगी में क्या करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ, हमारी बिटियाओं के बारे में अगर आप बात करेंगे तो हम आपको बता दें कि हमारी बिटियाएं करोड़पति बनने का सपना नहीं देखती हैं, कामयाब बनने का सपना देखती हैं। और ये सपना आपके पैसों से पूरा नहीं होगा, बाबा गरीबनाथ की दया से पूरा होगा। अपना टेप रिकॉर्डर बंद करो। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारी करनी और कथनी में कितना फर्क है। एक बात ध्यान रखना रंजू मिश्रा, हमारे बच्चों का हक छीनने की कोशिश की ना तो इस धरती पे नरक दिखवा देंगे, फिर चाहे वो तुम हो या गुड्डू मिश्रा। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर हमारे घर का बंटवारा हुआ तो आग तुम्हारे घर तक भी जाएगी, फिर कोई बाबा गरीबनाथ तुम्हें बचाने नहीं आएगा। समझ में आया? ये बाबा गरीबनाथ इन्हें सद्बुद्धि देना और हमें शांति। अरे बहुरिया आ गई। माँ पानी। क्या बात है बहुरिया, सेंटर में सब ठीक तो है? हमारी सिलाई सेंटर में तो सब अच्छा ही चल रहा है, बल्कि बहुत जल्दी एक बड़ा ऑर्डर भी मिलने वाला है। अरे ये तो अच्छी बात है, फिर परेशान काहे दिखाई दे रही हो? हमारी परेशानी का कारण कुछ और है माँ जी। अरे क्या है, खुल के बोलो। नहीं अम्मा जी, आज सेंटर में ललिता जी आई थी हमसे मिलने। अरे वो मुझे से सिलाई सेंटर में क्या करने आई थी? विशेष जी, हमें लगता है ना कि पापा जी का बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, वो काम को लेके थोड़े से परेशान हैं। तो इसीलिए आप थोड़ी उदास दिख रही हैं। शालू जी, हमने ना कई बार पापा की मदद करने की कोशिश की है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि पापा अपने काम करने का तरीका बदलना नहीं चाहते। अब जब तक तरीका नहीं बदलेगा, नतीजा नहीं बदलेगा। हम जानते हैं कि क्वालिटी का काम करने में इनकम कम है, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत फायदा है। बस यही बात पापा को समझ में नहीं आती। अगर ऐसी बात है तो ये बात तो आपको उन्हें समझानी चाहिए ना। हाँ, अभी काम सही से नहीं चल रहा है, एक बार काम पटरी पे आ जाएगा ना तो उनकी सोचने का तरीका भी बदल जाएगा। आपने आज कुछ सुना है ना? चलिए बताइए, क्या सुना है? अच्छा ठीक है, हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप पापा जी की हेल्प करेंगे। शालू जी, आप अभी पापा का नेचर नहीं समझ पाई, उनकी हेल्प करना रिस्की है। विशेष जी, हम बिजनेस में भी तो दूसरों के साथ रिस्क लेते रहते हैं, तो फिर पापा जी तो अपने हैं। बेटे को तो पहले ही इस लड़की ने अपने जाल में फंसा रखा है, अब मदद करने के बहाने से ससुर को भी साधना चाहती है। सालू मिश्रा, हमारे रहते तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, अब हम तुमको तुम्हारे ही जाल में फंसाएंगे। हाँ देख गुडुआ, हमारा तजुर्बा कहता है कि एक कोर्ट कचहरी के चक्कर में किसी का भला नहीं हुआ, तो ललिता को जाने दे। वो कहते हैं ना कि बला चाहे कितनी भी कीमत लेके छूटे, सस्ती होती है। बस तू अब ललिता को तलाक देके उससे मुक्त हो जा। बाकी ये हिस्सा विस्सा तो सिर्फ लड़ाई झगड़े ही बढ़ाते हैं और कुछ नहीं। हमारे पास जितना है हम उसमें खुश हैं, हम उसमें खुशी खुशी रहना जानते हैं। अम्मा,
बात हिस्से खुशी की नहीं है, दरअसल बात सही या गलत की है। हम मानते हैं कि लकी विकी हमारे बेटे हैं, लेकिन जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं ना वो गलत है। जब तक उनको इस बात का एहसास हो जाएगा तब तक कुछ नहीं बचेगा। हमने दिन रात मेहनत करके पाई पाई जोड़कर संपत्ति खड़ी की, सारी जिंदगी गुजार दी नाम कमाने में, और आज ये दोनों मिलकर हमारी दौलत को लौटाने में आमादा हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी मेहनत का मजाक उड़ाया जा रहा है। अम्मा जी, जरूरी तो नहीं है ना कि कोर्ट कचहरी बंटवारे और तलाक से ही बातें संभाली जाए। किसी को गलती का एहसास करा के भी तो बात संभाली जा सकती है। अब ललिता जी का तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बच्चों को तो समझाया जा सकता है ना। अम्मा, हम ललिता जी को अच्छी तरह से जानते हैं। उसने बच्चों के अंदर इतना जहर घोल दिया है, उन्हें कुछ भी समझाना या बताना बेकार है। लेकिन अम्मा जी, कोर्ट कचहरी करने से भी तो नफरत और बढ़ेगी ना। पहले ललिता जी हमारे परिवार को अपना दुश्मन समझती हैं। इन सब के बाद तो दुश्मनी और बढ़ जाएगी, नफरत और बढ़ जाएगी अम्मा जी। और उसके बाद तो हम नहीं जानते कि वो हमारे परिवार के साथ दुश्मनी निकालने के लिए क्या खेल खेलेगी। हाँ कुटवा, बहुरिया एकदम सही कह रही है। ललिता को सब संपत्ति चाहिए, ले ले, सब ले ले। अरे कुटवा, हमारी संपत्ति तो तू है। लकी विकी को समझाओ, वो तुम्हारा खून है, वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, वो समझेंगे। पापा जी आपकी चाय। रख। मामा जी। हाँ रखो। अब मान जी आपकी चाय। हाँ वहाँ टेबल पे रख दो, आ रहे हैं हम। आज सबके मुंह का स्वाद बिगड़ने वाला है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। क्या? थोड़ी मीठी तो कर दीजिए। मीठी ही है, पीजिए आप। अच्छा विशेष जी, आज प्लीज आप पापा जी से बात कर दीजिएगा ना। क्या हुआ? हम जब भी आपसे पापा जी से बात करने को कहते हैं, आपके मुंह का स्वाद क्यों बिगड़ जाता है? शालू जी, हमने सुना है कि अगर दो लोग एक कप से चाय पिए तो प्यार बढ़ता है। लीजिए, थोड़ा प्यार बढ़ाइए ना। वैसे पंडित जी ने साथ सोने से मना किया है, साथ पीने से नहीं। कैसा है प्यार का स्वाद? मीठा या नमकीन? इसमें नमक कैसे पड़ गया? I'm so sorry विशेष जी। सॉरी की कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। और आपने ये नमकीन चाय पिलाने के लिए बहाना बहुत मीठा बनाया। अरे बहू, अरे ये क्या चाय बनाई हो, मुंह का स्वाद कड़वा हो गया पूरा। अरे ये कैसी चाय पिला रही हो? हम लोगों को नमकीन चाय पीने का आदत नहीं है। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ खोई रहती हो देवी जी, कि तुम नमक और चीनी का फर्क भूल जाती हो। माँ जी, वो हमने डाली तो चीनी थी, पर नमक पता नहीं कहाँ से। निर्मला जी, एक काम कीजिए, आप एक नौकरानी रख लीजिए। सही टाइम पे कम से कम चाय नाश्ता तो हमें देगी, वरना ऐसे ही ना सुबह सुबह रोज हमारा मूड खराब होता रहेगा। और ऐसे में अगर हमारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया ना, तो बहुरानी संस्कार और परवरिश का लेक्चर सुनाने लगेंगी। और वैसे भी इनके जुबान का धार हम पहले भी देख चुके हैं।
लापरवाही की हद हो गई है भाई। हम एक बात कहें, हमारा बात का बुरा मत मानना, लेकिन इतना तो तुम कर ही सकती हो ना कि घर में सबके दिन की शुरुआत ठीक ठाक हो जाए। अरे सुबह सुबह दिन खराब कर दिया, अब पता नहीं सारा दिन क्या क्या देखना पड़ेगा। माँ जी हम आपके लिए दूसरी चाय बना लेते हैं। अब अगर तुम 10 बार भी चाय बनाकर पिलाओगी ना, तो जो दिन का सत्यानाश हुआ है ना, वो ठीक नहीं होगा। मॉम ये बुनिया 4 दिन की छुट्टी लेकर गई थी, अभी तक आई नहीं है, और जिसको भेजा है वो भी कुछ काम का नहीं है। लगता है नया सर्वेंट बुलाना पड़ेगा। अरे लाकी विक्की, तुम लोग बिल्कुल परफेक्ट समय पर आया। बैठो, हम लोग एक साथ खाना खाएगा। नहीं नानी, आप लोग खाइए, हमें भूख नहीं है। क्या हुआ तुम दोनों को? मुंह क्यों लटका हुआ है? और सुबह सुबह कहाँ चले गए? मॉम वो आज कुछ नहीं, छोड़िए। कुछ नहीं क्या लकी, साफ साफ बताओ। वैसे भी आजकल हमें बुरी न्यूज सुनने की आदत हो गई है। मॉम हमने वो जो नया काम शुरू किया था ना, वो काम रुक गया। क्यों? क्योंकि उस प्रोजेक्ट पे है ना, इंक्वायरी बैठ गई। इंक्वायरी? कैसी इंक्वायरी? वो शालू और विशेष की वजह से। हाँ मॉम, उन दोनों ने आपके ऊपर जो साजिश और जालसाजी का जो इल्जाम लगाया था ना, इसलिए। लेकिन वो केस तो वापस हो गया था ना? वापस जरूर हो गया था, लेकिन मार्केट में हमारी रेपुटेशन खराब हो गई। अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन होगी कि हमने जो अपना टेंडर पाया है वो सही है या नहीं। इतना अच्छा प्रोजेक्ट बंद हो गया। पहले वो रंजू हमारे गले की हड्डी बन गई थी, अब उसकी बेटियां डंक मारने लगी है। और सबसे जहरीला डंक है वो सीधी सादी शांत रहने वाली शालू का। पर तुम दोनों चिंता मत करो, वो सारी मधुमक्खियों को अपने पैरों तले कुचल देंगे। सब ठीक हो जाएगा। मॉम, डैड का कॉल। पर हमें अरेस्ट करवाने के बाद आज अचानक से डैड को हमारी याद कैसे आ गई? उठाओ, स्पीकर पे डालो। ओके। लकी? जी डैड, बोलिए। लकी, हम तुम दोनों से मिलना चाहते हैं, सिर्फ तुम दोनों से। हम जानते हैं कि तुम ये बात अपनी मम्मी से बताओगे, लेकिन अगर नहीं बताओगे तो अच्छा होगा। कुछ जरूरी बात है। जी डैड, हम आपसे मिलने आ जाएंगे। लेकिन हम लोग रंजू के घर पर नहीं मिलेंगे। मैं एड्रेस भेज दूंगा, वहीं मिलेंगे। ओके डैड। पापा को लाली, तो जामाई बाबू भी खेल खेल रहा है। तुम दोनों अपने डैड से जरूर मिलना, हम भी जानना चाहते हैं कि तुम्हारे डैड तुमसे क्या बात करना चाहते हैं। वाह वाह भाई वाह, मजा आ गया। एक बात तो कहना ही पड़ेगा, बहू के हाथ में बहुत स्वाद है। हाँ। जब से आई है तब से हमारी खुराक बढ़ गई है, और पेट भी। अच्छा, सुबह की चाय का स्वाद भूल गए? काम कीजिए, आज जरा जल्दी जल्दी राशन खींच लीजिए और हमें छाता चौक तक छोड़ दीजिए। हाँ? जरूरी मीटिंग हमारा। पापा वो आजकल क्या है कि इंटरनेट के आ जाने की वजह से बिजनेस का मॉडल चेंज हो गया। अगर आपको अपने बिजनेस में हमारी हेल्प चाहिए होगी तो बताइए। बेटा, तुम अपनी लुगाई के साथ अपनी कंपनी संभालो। हम अपनी मदद खुद कर लेंगे। और वैसे भी एक बात याद रखना, हमारा आज जिस मुकाम पर तुम खड़े हो ना, उसका जमीन हमने तैयार किया है। जब हमें मदद की जरूरत थी ना, तब तो तुम कुश्ती का आयोजन कर रहे थे। बेटा, अब मदद की जरूरत नहीं है। बाप है तुम्हारे, जो चाहेंगे कर लेंगे।
चलिए भाई, देरी हो रही है, आइए। आटे आटे। हाँ, ये पापा कभी कभी बिना बात की जिद लेके बैठ जाते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं और हम कर रहे हैं, लेकिन अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। देखो बेटा, हम बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हाँ, तुम्हारे पापा गुड्डू जी के साथ मिलकर बिजनेस करने का सपना संजोए थे और उनके सपने पर ये ललिता जी पानी फेर दी। यही से थोड़ा परेशान रहते। अब हम कुछ बोलेंगे तो तुमको लगेगा कि हम ताना मार रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारे पापा की बर्बादी के पीछे रंजू जी का ही हाथ है। अब तुम देख लो, ललिता जी रंजू जी से बदला लेने के लिए गुड्डू जी की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है। अब गुड्डू जी हो गए ठन गोपाल। अब जो खुदे पान सुपारी का मोहताज हो गया है तो तुम्हारे पापा की क्या मदद करेंगे? हाँ, अरे माँ, क्या क्या बोले जा रही हैं आप? वही बोल रहे हैं जो 16 आने सच है। बाकी जिसको ताना समझना है वो तो ताना ही समझेगा ना। हम जानते हैं कि तुम्हारी नजरों में हमारी अनुभव या बात की कोई कीमत नहीं, पर हम ये भी जानते हैं कि तुम दोनों हमसे ज्यादा अपनी माँ की बात पर यकीन करते हो। लेकिन फिर भी हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। बेटे, बिजनेस का बी भरोसे से शुरू होता है और उसका आखिरी शब्द एस साख माना जाता है। सारा मार्केट इन 2 शब्दों पर टिका हुआ है। अब तुम्हारे बिजनेस में ना तो भरोसा है ना तो साख। और ऐसा क्यों है, क्या तुम दोनों ने सोचा? हमारी कंपनी की रेपुटेशन आपकी और मॉम की लड़ाई की वजह से खराब हुई है डैड, और बाकी की कसर शालू और विशेष ने पूरी कर दी हम पे केस करके। यही तो तुम्हारे समझ का फेर है। तुम्हारी माँ से संपत्ति में से हिस्सा मांगने का ये मतलब नहीं कि हम तुम्हारी शाख को कमजोर करना चाह रहे हैं। और तुम दोनों पर जो जांच चल रही है वो शालू और विशेष की वजह से नहीं, तुम्हारी माँ की गलतियों की वजह से। और अब हमने सुना है कि तुम्हारी माँ ने सारा प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम कर दिया है। फिर ईमानदारी से मेहनत करो। देखो, किसी नजदीकी फायदे के लिए अपने लिए कोई दूर का नुकसान मत कर लेना। अगर तुम दोनों को हमारी मदद की जरूरत है तो हम हैं तुम्हारे पास, लेकिन हाँ, अपनी माँ से बात मत कहना। तुम दोनों को अपने दम पर सफल होता देखकर मुझसे ज्यादा किसी और को खुशी नहीं हो सकती। मॉम सही कह रही थी डैड, आप पूरी तरह से बदल गए हैं। आपको नहीं लगता कि आप हमें हमारी मॉम के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी कंपनी के नुकसान की वजह वही लोग हैं जिनके यहाँ आप जाके बैठ गए हैं। और रही बात बिना बताए मॉम को आपसे मिलने की, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और आज भी नहीं हुआ डैड। मॉम, वाह मिश्रा जी वाह, हम पर जोर नहीं चला तो हमारे बेटों को भड़काने आ गए, वो भी चोरी छिपे। ललिता जी, मिश्रा जी, हम हमारे बेटों को संभाल सकते हैं। आप जाके रंजू मिश्रा का पल्लू संभालिए। उसी ने भेजा ना आपको कि माँ बेटों में फूट डालो। ललिता जी, हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, बात को दूसरी दिशा में मत ले जाइए आप। हम नहीं ले जा रहे मिश्रा जी, बात को दूसरी दिशा में आप लेकर जा रहे हैं। पहले हमारे बच्चों को जेल में भेजते हो, फिर उनके काम के ऊपर इंक्वायरी बिठाते हो, और अब बाप बन के उन्हें ज्ञान बांटने आ रहे हो। सही ट्रेनिंग दे रही है रंजू मिश्रा आपको। बस कीजिए ललिता जी, इतना सब होने के बाद हम यहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। अपने बच्चों के रगों में इतना जहर भर दिया है कि शायद ये वापस आएंगे। मिश्रा जी, हमारे बेटों के रगों में जहर नहीं, हमारा खून दौड़ रहा है, जो बिजनेस करना भी जानता है और रिश्ते निभाना भी जानता है। ये सब की समझ अगर किसी को नहीं है ना, तो वो रंजू की बेटियों को है। तो ये आपका भाषण जाके उन्हें दीजिए, हमें नहीं। ललिता जी, हमारी बात तो सुनिए। हम आपकी बात तब सुनेंगे मिश्रा जी, जब आप ललिता निवास में वापस आ जाएंगे।
और तब तक हम रंजू और उसकी बेटियों का जीना हराम करके रखेंगे। नमस्ते। ललिता जी, उस दिन आप हमारे सेंटर आई थी हमें इसी बंटवारे वाली बात के लिए डराने धमकाने के लिए। लेकिन ललिता जी, आप भूल रही हैं कि पिछले 15 साल से जिंदगी ने हमें इतना डराया है कि अब हम डरना ही भूल गए हैं। अब होता क्या है ना ललिता जी, जब कोई मुसीबत आती है तो डर से पहले हंसी आ जाती है हमको। खैर, हम तो मिश्रा जी को इसलिए यहाँ पे भेजे थे कि वो बच्चों से बात करें, उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ तो आप बेवजह हमें ही अपना दुश्मन समझ बैठी हैं। क्या कहा तुमने? बेवजह? बेवजह तो तुम आई हो हमारी जिंदगी में। तुम्हारी वजह से आज हमारा घर उजड़ चुका है। ललिता जी, अगर आप हमरे नजरिए से देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि बेवजह हम नहीं, आप हमारी जिंदगी में आई। लेकिन खैर, हम तो कभी भी आपके और मिश्रा जी के बीच में ना पड़े हैं और ना ही पड़ेंगे। हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि आप दोनों के झगड़े के बीच में कहीं आप अपने बच्चों का भविष्य ना खराब कर दें। रंजू मिश्रा, हमारे बच्चों का ख्याल हम रख सकते हैं, और जब लड़ाई हवाओं में होती है ना तो हमेशा नुकसान दियों का ही होता है। हमारे और मिश्रा जी के बीच में रेफरी बनने की कोशिश मत करो तुम। और आज तुम इतनी हिम्मत करके हमारे सामने जो प्रवचन दे रही हो ना, ये सारी हिम्मत तुम्हारे में इसलिए आई है क्योंकि मिश्रा जी तुम्हारे साथ है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला है, क्योंकि हम मिश्रा जी की मोहब्बत है, तुम उनके ऊपर थोपी हुई औरत हो। ये अलग बात है कि तुम्हारी वजह से आज हमें मिश्रा जी में हमारा सोना बाबू नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत जल्द हमारे सोना बाबू हमारे पास वापस लौट आएंगे। और तब तक हम तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का जीना हराम करके रखेंगे। चलो लकी विकी। हम तो बस आने वाली मुसीबत से सबको बचाना चाहते थे, पर लगता है ये तूफान इतनी जल्दी थमेगा नहीं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बुक की कीमत है 500 रुपए और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बुक की कीमत है 1200। बाप रे बाप, ये बुक्स तो कितने महंगे, कैसे होगा? किस चीज का हिसाब किताब हो रहा है इंजीनियर मैडम? कुछ नहीं दीदी, वो ऐसे। तुम हमसे क्या छुपा रही हो? लो वो कॉपी दिखाओ, दिखाओ। दीदी, वो हम ना इंजीनियरिंग बुक की प्राइस देख रहे थे और ये सारी बुक्स ना बहुत ही महंगी है। और दीदी, इसके साथ साथ ना हमें कोचिंग भी ज्वाइन करना है, पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हम माँ से कैसे सीखें। अभी अभी तो दीदी की शादी हुई है, माँ के ऊपर तो वैसे ही उधार चढ़ा हुआ है, पता नहीं हम क्या करें। मुस्कान, इस घर पे चाहे कितनी परेशानी क्यों नहीं आई हो, उसका असर तुम्हारी पढ़ाई पे कभी नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेंगे। वैसे माँ दिखाई नहीं दे रही, सिलाई सेंटर गई है क्या? क्या बात है, हमारा मुंह ऐसे क्यों ताक रही हो? ओ, दीदी, अब माँ ना मिश्रा जी के साथ बाहर गई है। क्या? मिश्रा जी के साथ बाहर? मां जी, कुछ बोलना है? अरे बोलो।
माँ जी, हम जानते हैं आप और पापा जी हमसे, बुलबुलिया से और हमारे परिवार से नाराज हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी नाराजगी दूर हो और जो वादा हमने आपसे किया है वो वादा पूरे दिल से निभाएंगे। आपसे पूछे बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन आप जानती हैं हम घर की बड़ी हैं और घर के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारियां हैं। बहू, उस घर की बड़ी तुम्हारी माँ है और वो परिवार उनका है, तो जिम्मेदारी उनको ही संभालने दो, ठीक है? और वैसे भी अब तो गुड्डू जी भी आ गए घर की जिम्मेदारी संभालने। अरे टिया के जन्मदिन पे तोहफा भी लेकर आए थे। अरे बुलबुलिया सारी दुनिया में तमाशा करती फिरती है। अरे अब तो घर का जिम्मेदारी उसको संभालना चाहिए ना। बुलबुलिया भी कोशिश कर रही है माँ जी, और रही बात मिश्रा जी की, तो मिश्रा जी से तो ना कभी हमने कोई हेल्प ली है और ना ही कभी लेंगे। लेकिन माँ ने सारी जिंदगी मेहनत की है और उसके बाद ही हम बेटियां इस लायक बनी हैं कि कुछ कर सकें। पर माँ जी, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम माँ के लिए कुछ करें, और जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, घर नहीं जाएंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहू, हम ये नहीं कहते हैं कि तुम मायके की तरफ से अपनी आंख मूंद लो, लेकिन बहू का शादी के बाद ससुराल का फर्ज सबसे पहले आता है, तो ससुराल का जिम्मेदारी निभाओ, और जब यहाँ से काम खत्म करके समय मिले तो फिर जाओ ना, वहाँ कौन रोक रहा है? क्या हुआ? इतना भी मेहनत कर लीजिए, जब भाग्य में ठोकर खाना ही लिखा हो ना, तो बनता काम भी बिगड़ जाता है। लगता नहीं है कि हमें ये प्रोजेक्ट मिल पाएगा। पापा जी, पानी। पापा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो ये प्रोजेक्ट हम देख लें। अब यही दिन देखना बाकी रह गया है। घर की बहू हमें बिजनेस करना सिखाएगी, अब तुम हमारे बनाए प्रोजेक्ट फाइल को दुरुस्त करोगी। नहीं पापा जी, हमारा वो मतलब, विशेष के साथ काम कर रही हो ना, करो उसी की मदद। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पांडे जी, हमारी बहू कोई घरेलू औरत तो है नहीं। अरे बड़ा बड़ा काम संभालती है, मदद कर सकती है, तभी तो कह रही है ना। इतना आकड़ ठीक नहीं है। अब बहू ले लो, फाइल ले लो और देखो तो क्या हो सकता है इसमें। हाँ, अब ये देखेगी हमारा फाइल। हाँ, एक काम कीजिए निर्मला जी, हम यहाँ घर में बैठ के ना चूल्हा चौका करेंगे, और आप और आपकी बहू हमारा बिजनेस संभालिए। अरे पांडे जी, अरे कभी तो अक्ल से काम लिया कीजिए। हाँ, देखने दीजिए फाइल, अगर उसकी वजह से काम बन गया तो आप कोनो गलती निकाल दीजिएगा, और अगर काम बिगड़ा तो आप संभाल लीजिएगा। अरे हमको तो उसको गलत साबित करने का मौका चाहिए ना, और क्या पता इस गलती के कारण उसको घर से बाहर निकालने का रास्ता मिल जाए। हाँ, रंजू और ललिता के स्वभाव में कितना फर्क है वो हम समझ गए। हम बाकी विकी ललिता के इशारों पर चलते हैं, जबकि रंजू ने अपनी बेटियों को खुद का फैसला लेने की हिम्मत दी है। हम अकेले भी जा सकते थे अम्मा, लेकिन जानबूझकर रंजू को साथ लेके गए, क्योंकि हर बार की तरह हम नहीं चाहते थे कि इस बार भी ललिता जी सारा दोष रंजू के सर पर मर दे। ललिता भी ना अपने पागलपन में अपने बच्चों का भविष्य चौपट कर रही है। आखिर वो तुम्हारे भी तो बेटे हैं। माँ, अकेली गलती ललिता की नहीं है, लकी विक्की को बिगाड़ने में गलती हमारी भी है। हमने अपने बेटों को सारी सुख सुविधा दी थी, लेकिन संस्कार नहीं सिखा पाए हम। हाँ, तो हम एक अच्छे पति साबित हो पाए, हाँ एक अच्छे पिता। फेल हो गया अम्मा। अरे नहीं बेटा, हम मानते हैं कि लकी विकी आज गलत रास्ते पर है, पर इसमें तुमसे ज्यादा उसका दोष है। तुम अपना दिल काहे छोटा करते हो? अम्मा जी, वैसे तो ये मिश्रा जी का निजी मामला है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब मिश्रा जी ने जब से बंटवारे और तलाक की बात की उसके बाद से ही हो रहा है। अगर
मिश्रा जी अपना केस वापस ले ले तो हो सकता है ललिता जी का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। रंजू, हम किसी झगड़े या गुस्से में आकर ये केस नहीं किए हैं। हम जानते हैं आगे आने वक्त में हमारा सब कुछ बनाए कैसे बर्बाद होने वाला है। रंजू, ये हक की लड़ाई नहीं है। खून पसीना बहा के हमने जो बनाया है उसका एक हिस्सा हम सुरक्षित करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। प्रणाम। जीते रहो। जीते रहो, जीते। बुलबुल, मुस्कान कहाँ है? मुस्कान जीजा जी, हम यहाँ है। अब जैसे हमने शादी में वादा किया था कि मुस्कान की पढ़ाई की जिम्मेदारी अब हमारी, तो इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाए। और हमने मुस्कान के लिए मुजफ्फरपुर के सबसे अच्छे कोचिंग सेंटर में बात कर ली है, मुस्कान को वहां एडमिशन मिल जाए। अरे बेटा, ये सब की क्या जरूरत थी? अरे शादी ब्याह में तो ऐसे मजाक साली जीजा के चलते ही रहते हैं। दादी, अगर हम इस घर के दामाद की जगह इस घर के बेटे होते तो तब भी आप यही कहती क्या? वैसे भी ये जिम्मेदारी हमारी अकेले की तो है नहीं, शालू जी भी यही चाहती हैं। आखिर बड़ी दीदी जो हैं, उनकी ये आदत हमें बहुत अच्छी लगती है कि वो सबका ख्याल रखती है और उन्हें अच्छे से पता रहता है कि यहाँ कब किसको क्या चाहिए। हर काम में परफेक्ट है वो। हम तो बहुत लकी मानते हैं खुद को कि हमको शालू जी जैसी लाइफ पार्टनर मिली। सालू नहीं आई? दादी, हम डायरेक्टली ऑफिस से यहाँ आए। शालू जी आज बिजी थी घर पे, तो इसीलिए ऑफिस नहीं आ पाई। वैसे यहाँ सब ठीक है ना? क्या हुआ विकी, इतना अपसेट क्यों? ब्रो, हमें डैड को ललिता निवास में वापस लाना ही होगा। वो हम पहले से बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो रही हैं डैड को लेके, और अब तो और आगे तक बात निकल चुकी है। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये सब तब होगा जब रंजू और उसकी बेटियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। वो सब तो ठीक है ब्रो, बट मुझे लगता है कि मॉम की जो जिद है ना डैड को पाने की, उसके चक्कर में हमारे बिजनेस का बहुत लॉस हो रहा है। शायद डैड ठीक ही कह रहे थे, हमें उनसे बिजनेस की है ना हेल्प ले लेनी चाहिए। हेल्प नहीं तो एटलीस्ट हम सजेशन तो ले ही सकते हैं ना। देख, मानना ना मानना वो हमारे ऊपर है। व्हाट? तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? हमें डैड की कोई हेल्प नहीं चाहिए, और ये फैसला हमने नहीं मॉम ने लिया था, एंड मॉम इज ऑलवेज राइट। यार, मैं ये नहीं कह रहा कि मॉम गलत है, मैं सिर्फ लॉस को प्रॉफिट में बदलने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। और तुझे क्या लगता है कि सिर्फ डैड ही हमारी हेल्प कर सकते हैं और कोई नहीं? नहीं ब्रो, तू और मैं कर सकते हैं, और वैसे भी मॉम का साथ तो है ही हमारे पास, जो कि सब कुछ संभाल लेगी। ये हुई ना ललिता मिश्रा के बेटों वाली बात। और जब तक मॉम हमारे साथ है, हमें किसी भी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम दोनों मेरे साथ रहो लकी विकी, फिर ये बिजनेस भी संभल जाएगा और जिंदगी भी। मिश्रा जी भी वापस आ जाएंगे और तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। अच्छा शालू जी, हम मुस्कान को किताबें दे आए हैं, और कल आप घर का काम कैसे फिनिश करती हैं वो आप समझिए। कल आप हमारे साथ ऑफिस आ रही हैं, और अब हम कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने वाले। अगर आप नहीं भी कहते तो भी हम कल ऑफिस आने वाले थे। कल पापा जी की हमारी कंपनी के साथ मीटिंग है, और हमने फाइल्स और प्रेजेंटेशन दोनों रेडी कर लिए। मतलब आपने पापा को मना लिया? वाह। अच्छा शालू जी, हम फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि आप पापा के नेचर को नहीं समझती। कल अगर मीटिंग में जरा भी गड़बड़ होगी, सारा का सारा इल्जाम आपके सर पे आ जाएगा। याद रखिएगा कि हम उनके बेटे हैं, और वो ऐसा हमारे साथ कई बार कर चुके हैं। कल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
क्योंकि हमें खुद पर पूरा भरोसा है और हमारी तैयारी भी पूरी है। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। परेशानी तो जिंदगी का हिस्सा होती है बुलबुल। इन छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लोगे तो फिर कैसे चलेगा? माँ सब जानते हैं कि गुड्डू मिश्रा यहाँ हमारे परिवार के साथ नहीं, अपनी माँ के साथ रहने आए हैं। और वो ललिता, वो तो वैसे ही हम सबको अपना दुश्मन मानती है। उसके बावजूद भी आप वो लकी विकी की भलाई के लिए मिश्रा जी के साथ चली गई, और उसका अंजाम क्या हुआ? उल्टे बात और बिगड़ गई। अब पता नहीं वो औरत हमारे परिवार को परेशान करने के लिए कौन सा नया पैतरा अपनाएगी। कोई हमारे साथ बुरा करे और बदले में हम भी उनके साथ बुरा करें तो उनमें और हमें फर्क कहाँ रह जाता बुलबुल? बाबा गरीबनाथ केवल हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारे साथ काहे बुरा होगा? बुलबुल शायद ठीक कह रही है। हमारे कारण इस घर में किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। चेक। अरे नानी, आप किंग को हटाइए वरना मॉम चेक इन मेट कर देंगी। अरे আমার সোনারা, तुम्हारा मॉम को ना हम ही चेस खेलना सिखाया, किंतु अभी ना वक्त के साथ साथ वो हमसे भी बड़ा खिलाड़ी हो गया, तो आज हम उसको जीतने नहीं देगा। हाँ देखते हैं मम्मा। ऐसे। और ये चला मेरा घोड़ा ढाई गज। इसका मतलब समझती है मम्मा आप? वार शालू पे तकलीफ होगी मिश्रा जी को और सरेंडर करेगी रंजू। इसका मतलब है एक चाल से 3 घायल। एंड बाय द वे मम्मा, चेक एंड मेट। बाबा गो, हम तो फिर हार गया। वाह मॉम, कैसे कर लेती हैं आप ये सब? क्या नानी, आपने तो मेरी नाक कटवा दी। लकी, जिंदगी में जीतना जरूरी है, फिर ये मायने नहीं रखता कि वार आगे से हुआ या पीछे से। अच्छा, तो ये प्रेजेंटेशन है फिल्म इंडस्ट्री का? जी हाँ, ये उन्हीं की फाइल है। वाह वर्मा जी, आप तो बड़े पक्के खिलाड़ी निकले। अब जल्दी से जाइए और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तैयार कीजिए। रख लीजिए इसे। रख लीजिए वर्मा जी। अरे इसकी क्या जरूरत थी मैडम? जरूरत थी इसीलिए दे रहे हैं। ये आपकी कीमत नहीं है, आपका सम्मान है। लेकिन ध्यान रहे, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे आप निश्चिंत रहिए मैडम जी, जैसा आपने बोला एकदम वैसा ही होगा। एक सूद भर का भी फर्क नहीं रहेगा। चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी करनी। एक सेकेंड मॉम, आपके इस चक्रव्यूह से किसी का भी बच पाना नामुमकिन है। यू आर सिंपली ग्रेट। विक्की, काम होने से पहले खुश होने का मतलब है अपने दुश्मन को कमजोर समझना। इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी है, समझ में आया? जाइए वर्मा जी। ललिता जी, गुड्डू जी यहाँ आज अचानक कैसे? वर्मा जी को पहचान ना ले।